अभी भी रियल मैड्रिड का कैंपेन खत्म नहीं हुआ, सीजन अभी भी पूरा लंबा बाकी है और सारे सिल्वर ओया हम लोग जीत सकते हैं। अगर हम लोग अगर देखेंगे ना तो भी चैंपियन लीग में हम लोग अभी 24वें स्थान पे है। हमें चाहिए मैक्सिमम 10 पॉइंट क्वालिफाई करने के, सुबह कंप्यूटर के हिसाब से 10 पॉइंट में क्वालिफिकेशन पक्का है। और अगर 10 पॉइंट हमें मिल जाए, हमारे पास अभी 6 पॉइंट है ब्रेस्ट का। अगर मैच टू मैच हम लोग बुरा से बुरा भी खेल लेंगे ना तो 1 पॉइंट तो निकाल ही लेंगे। और रही आरबी साल्जबर्ग के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट 3 के 3 पॉइंट हमारे पास रखे हुए। अटलांटा वाला गेम में बात छोड़ दे, उसमें हम लोग 0 पॉइंट है, तब भी हम लोग प्ले ऑफ से क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर प्ले ऑफ में हम लोग निकल गए ना तो वो लोग जहां पे हम लोग वहीं पे होंगे, बस हमें 2 मैच एक्स्ट्रा खेलने पड़े, दैट्स ऑल। अब बात करते हैं ला लिगा की, तो हम लोग 2 गेम इन हैंड्स और बस 4 पॉइंट पीछे है। 3 गेम इन हैंड है और हम लोग 4 गेम पीछे है। आज का मैच वो लोग लास्ट पास पाल्मा से हार चुके हैं और हमारे पास अभी भी 13 मैचेस में हमारे पास जितने पॉइंट है वो लोग उससे बस 4 पॉइंट ज्यादा है, वो 15 मैच है। तो हमें 14-15 2 मैचेस में अगर हम लोग 6 पॉइंट निकाल लेंगे ना तो हम लोग 6 पॉइंट के साथ टेबल टॉपर होके बैठे होंगे। और हमारे पास अभी क्लब वर्ल्ड कप का है, क्लब वर्ल्ड कप है। पहले हम लोग सुपर कप जीत चुके हैं, फिर हमारे पास अभी आगे कोपा देल रहे हैं, फिर स्पेनिश सुपर कप है। इस बार बार्सिलोना स्पेनिश सुपर कप में नहीं तो हमारे पास गोल्डन चांस है। उसके बाद हमारे पास सब कुछ बाकी, लिटरली कोपा देल रे, क्लब वर्ल्ड कप, स्पेनिश सुपर कप, फिर हुआ चैंपियन लीग, ला लिगा। 5 सिल्वर ओयर में हम लोग अभी भी जिंदा है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की, इंजुरी। अगर हम लोग देखें ना तो भी नेक्स्ट जो मैचेस है मेजर मैचेस, अगर गताफे वाला और इसके बाद वाला मैच अटलांटा तक हम लोग इशू में है, पर जो लीग के जो 2 मैचेस है हम लोग उसमें जीत सकते हैं खुशी से, उसमें कोई इशू है ही नहीं। रही बात अटलांटा वाले मैच की, उस तक मैक्सिमम रोड्रिगो साथ वापस आ जाए और विनिसियस वापस आ सकता है तो हमारा फॉरवर्ड का इशू खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर हम यही इंजरी कंटिन्यू हुआ तो हम लोग आगे आगे क्या कर सकते हैं। हमें कोई साइनिंग करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो अंदर जो प्लेयर जो बैठे हुए लाइक राउल असेंसियो, एक और राइट बैक में एक और बंदा है जो कि आगे खेल सकता है, नाम मुझे याद नहीं है पर वो आके खेल सकता है। तो हमारे पास बैक फोर में चुआमेनी, रूडिगर, असेंसियो, मेंडी और फ्रान गार्सिया बैठे हैं। और मिडफील्ड में हमारे पास कामाविंगा साथ अभी बाहर है, छोड़ दो, भालवर्दे, बेलिंगम जिंदा है और मोद्रिच आके खेल तो लेगा ना कम से कम। अगर 3 मैच का बाद है तो हम लोग खेल लेंगे। तो जनवरी में हमें बस एक मैच टू मैच एक राइट विंगर चाहिए जो कि आके हमारा खेल सके। जब लुकास वास्केस उस लेवल का प्लेयर नहीं है कि वो तुम्हें पर 90 मिनट गेम निकाल के दे दे, मानता हूं, हमें बस एक पार्ट टाइम के लिए एक चाहिए। हमें जनवरी में साइनिंग करने की जरूरत है ही नहीं। अब आगे बात करते हैं कि व्हाट इज द इशू इन द फॉरवर्डर्स। विनिसियस जूनियर, एम्बाप्पे। विनिसियस जूनियर इज द प्रॉपर लेफ्ट विंगर ऑफ आवर टीम, वो वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन लेफ्ट विंगर है क्योंकि अभी वो इनफॉर्म है। एम्बाप्पे का कॉन्फिडेंस नहीं। जो लोग एम्बाप्पे को ईडन हजार्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, दे शुड थिंक अबाउट दैट कि ईडन हजार्ड इंजोर्ड था, एम्बाप्पे का फॉर्म खराब गया है। वो मैच टू मैच 20-30 मैचेस अगर वो हमारे टीम के साथ खेल लेगा ना तो उसका फॉर्म वापस आ जाएगा और मैच टू मैच 1-2 हफ्ते के बाद वो उस टच अप में आ जाएगा जहां पे वो रियल मैड्रिड के साथ गेम किल करना सीख जाएगा। और विनिसियस जूनियर आने के बाद हमें कोई इशू नहीं होगी। और रोड्रिगो अगर इस तरफ आ गया ना तो हमारा 3 ऑन द अप टॉप विल बी द बेस्ट ऑफ टॉप। और बेलिंगम तो ऐसे भी गोल्स मार रहा है ना, वो 2 मैच में 2 गोल मारा है। वो जो लिवरपूल वाला मैच था, ही वाज आवर इंजन। तो भालवर्दे जब उसको डिफेंस में डाला गया तो बेलिंगम ने कंट्रोल किया था, ही वाज इंजन। तो हमें कोई इशू है ही नहीं अभी, बस हमारे प्लेयर थोड़े से लैकलस्टर और इनफॉर्म नहीं है। अब बात करते हैं एंसेलोटी वाले इशू की। अगर एंसेलोटी ये सिचुएशन टर्न अराउंड नहीं कर सकता तो इस दुनिया में कोई क्लब का कोई मैनेजर नहीं है जो कि इस सिचुएशन को टर्न अराउंड कर सके। पेप गार्डियोला जैसे प्लेयर इंजरी के साथ 5-6 मैच विनलेस जा चुके हैं। तो
आप लोग एंसेलोटी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? वो कम से कम लीग में हमें जिंदा तो रखा हुआ है, और चैंपियन लीग में हम लोग इन एंड आउट गेम निकाल तो रहे हैं ना, कि 6 पॉइंट हमारे पास फोकट के तो नहीं बैठे हैं। उसने कुछ ना कुछ तो किया होगा। जब पिछले सीजन हमारे पास नंबर 9 नहीं था, हमारे पूरे के पूरे बहुत सारे डिफेंडर इंजोर्ड थे, मिडफील्ड में हमारे टोनी क्रूज के अलावा कोई भी प्लेयर जिंदा नहीं था, तब उस बंदे ने पूरी टीम को संभाला और चैंपियन लीग, ला लीगा और सुपर कप, स्पेनिश सुपर कप दिलाया था ना। तो इस व्हाट इज द न्यू इशू विथ इट? नो इशू। अब बात करते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। हमें इस सीजन में बात से अटलांटा वाले गेम तक हमें संभाल के रखना है कि हमें ला लीगा में ऑन द टच लाइन रहना है, ताकि हम लोग पॉइंट ड्रॉप नहीं कर सकते। ला लीगा में हम लोग पॉइंट ड्रॉप नहीं कर सकते। अटलांटा वाला गेम हम लोग हार भी गए ना तो भी कोई इशू नहीं है, पर हमें वो जो क्लब वर्ल्ड कप है उसको जीतना पड़ेगा, ताकि हमारे प्लेयर का कॉन्फिडेंस वापस आए। और आगे बात आती है कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। मीन्स इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, जनवरी में कोई इन्वेस्टमेंट होने भी नहीं वाला। अगर तुम्हारा ओपिनियन मेरे कोई ओपिनियन से वैरी करता है तो बता देना, पर इतना याद रखना कि रियल मैड्रिड विल गना विन 2 or 3 ट्रॉफीज इन दिस सीजन। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो।